आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज बड़ी तगड़ी न्यूज़ की। केरल हाईकोर्ट ने कुछ फैसला सुनाया है और भाई थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। रेड लाइट एरियाज हैं भारत में, इलीगल है। आपको बता दूं, प्रोस्टिट्यूशन किसी भी तरीके का इलीगल है। चलता क्यों है? चलता तो सब है, रेड पड़ती है, सज़ा होती है, और अब कहते ना कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया ही है। चल सब रहा है, पता सबको है कहाँ चल रहा है, वो भी पता है, लेकिन ऐसा नेक्सस है कि वो अब खत्म नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे इसमें एनजीओ जो है वो काम करते हैं, काफ़ी लोग काम करते हैं। प्रोस्टिट्यूशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये बहुत डेंजरस होता है, ये बहुत खतरनाक। ऐसी ऐसी कहानियां हैं। एक कहानी तो मैं आपको बताता हूं कि एक बार क्या हुआ कि एक कपल की शादी हुई, ठीक है। बैंगलोर से वो मुंबई जाने के लिए निकली, ठीक है। हस्बैंड ने उसको छोड़ा और फिर ट्रेन में किसी से मुलाकात हुई। ट्रेन में किसी से मुलाकात, कुछ खाने वाने को दिया, औरत बेहोश हो गई और औरत को उतार के बीच में से ही उसको रेड लाइट एरिया बेच दिया गया। सोचिए, हस्बैंड उसको बोल रहा है कि भैया जाओ, आराम से पहुंच जाओ, और पढ़े लिखे लोग, वो बीच में ही उसको रेड लाइट एरिया बेच दिया गया। वो पहुंची नहीं वहां पे। फिर जब देखा कि कहां गई, कैसे हुआ, तब फिर जब बहुत ज्यादा पता वता लगाया, तब पता चला रेड लाइट एरिया में है। तो आदमी जो है उसका कस्टमर बन के गया, क्योंकि अगर वो पुलिस को या मान लीजिए वहां पे भनक हो जाती तो गायब हो जाती, और अगर एक बार वो गायब हो गई तो फिर मिलेगी नहीं। वो रेड लाइट में तो ऐसा ही होता, कहां जाएंगे पता ही नहीं। टेकन मूवी देखिएगा उसको, तो कस्टमर बन के गया और उसके बाद फिर उसको छुड़ा के लेके आए। ऐसी ऐसी खतरनाक कहानियां हैं। तो बात यह है कि ब्रॉथल या जिसको कोठा कहते हैं, वहां पे कस्टमर को भी, उसको भी सजा मिलेगी। जो ये आईटीपी एक्ट है, ये केरल हाईकोर्ट ने बोला है, समझ रहे हो। तो सबसे पहली बात तो ये, जो इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956 का है, क्या उसके तहत कस्टमर को सजा मिल सकती है? कानूनी तौर पे इसका जवाब देंगे। और सबसे जरूरी बात यह है कि भारत में बहुत सारे रेड लाइट एरिया, दुनिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया सोनागाची है, जो कि कलकत्ता में, हम सबको पता है। इलाहाबाद में मीरगंज है, मुजफ्फरपुर में, बुधवारपेट, इधर पुणे, जीबी रोड, दिल्ली, बहुत सारे ऐसे रेड लाइट एरिया है जो कि मेरे हिसाब से इसको बंद होना चाहिए पूरी तरीके से, ठीक है। अब इसमें बहुत लोग बोलेंगे कि सर क्यों ऐसे बंद होना चाहिए, या जैसे कुछ मैंने, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, तो उसमें औरतों के पास कोई और विकल्प भी नहीं है। कहते कि हम क्या करें, हम कहां जाएं। मतलब ऐसी ऐसी कहानियां कि आप रो पड़ेंगे, आपकी आंखों से आंसू जो है ना वो थमेंगे नहीं। ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि कोई शादी करवा के उसको बेच दिया, शादी का झांसा देके बेच दिया। मतलब बहुत ही बुरी। एक मैं स्टोरी सुन रहा था, ठीक है। अरे वो बहुत वो एनजीओ में, उन लेडी का नाम भूल गया, बहुत जबरदस्त काम करती है वो इस सेक्टर में। मतलब उनकी पूरी एनजीओ चलती है और वो छुड़ाती हैं इन सब लड़कियों को। तो उसमें बता रहे थे कि वो आदमी जो है, वो औरत को शादी का झांसा देके लेके आया था और औरत प्रेग्नेंट हो गई थी। वो आदमी वहीं पे छोड़ के चला गया उसे, ठीक है। और औरत प्रेग्नेंट हो गई और सड़क पे है। वो कह रही मेरी मदद करो, बट वहां पे कुछ लोग ऐसे घूम रहे थे उस एरिया में। बोला कि मदद तो करेंगे, बट तुमको फिर चलना पड़ेगा हमारे साथ, जो हम बोलेंगे। तो ये है हो रहा है, समझ रहे हो। तो इसको रोकने की जरूरत है। साथ ही साथ रोकने का इन द सेंस का मतलब ये है कि यहां पे पहली बात तो बहुत सारे मिसिंग चिल्ड्रंस रिपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। सब ट्रैफिक होते हैं यहां पे, स्पेशली लड़कियां। और ये जो पैसा इधर से आता है, बहुत इलीगल एक्टिविटीज में लगता है। तो समाज के लिए ये एक बहुत दिक्कत की बात है। बहुत सारी औरतें कहती हैं हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हम क्या करेंगे अगर हमारे साथ ये रोजगार छिन गया। तो वहीं मैं बता रहा हूं ना, हमारे पास वर्क फोर्स है, हम उसको प्रोडक्टिविटी में लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, पर उसमें सरकार की इंटरवेंशन लगेगी। और जैसा कि मैंने बताया, लीगल तो है नहीं भारत में, इलीगल ही है ना, लेकिन चल सब रहा है। तो बात भैया, जब तुम जा रहे, बहुत लोग, तो थोड़ा सा ध्यान देके जाओ, क्योंकि यहां पे कस्टमर को भी सजा मिल सकती है। तो केरल हाईकोर्ट ने क्या बोला है कि जो कस्टमर ब्रॉथल या फिर कोठे में है, उसको भी अंडर इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956 के तहत सजा मिल सकती है। 21 दिसंबर 2023 की अभी रूलिंग है, 10 दिन पहले की। जस्टिस पीजी अजीत कुमार ने यह बोला है कि जो कंज्यूमर है, वो सेक्शन 5 ऑफ द 1956 एक्ट के तहत उसको सजा मिलेगी, जिसमें जो प्रोक्योर या इंड्यूस करता है, प्रोक्योर मतलब होता है पोजेशन, अभी हम इसकी बात करेंगे, या फिर इंड्यूस करता है। प्रोस्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? प्रोस्टिट्यूशन मतलब यह होता है कि वैश्यावृत्ति कराना, बट कैसे, क्या कराना? इसका मतलब कि किसी की विल नहीं है,
कोई चाह नहीं रहा है और आप उसको ले आए हो, ठीक है, उसकी मर्जी के खिलाफ, राइट। तो यानी कि एक तो ट्रैफिकिंग का मामला बन गया। सेकेंड पॉइंट, अब हो क्यों रहा है? क्योंकि इसकी डिमांड है, भयानक डिमांड है ना। अगर आप जा रहे हो ब्रॉथल, अगर आप डिमांड कर रहे हो, इसका मतलब उधर से सप्लाई आ रही है, और याद रखिएगा सप्लाई उसके कंसेंट के बगैर है। तो अगर कंसेंट नहीं होगा भाई, कोई भी औरत बोलेगी तो है नहीं, कोई भी नोबडी विल से कि हमको ये करना है, उनकी मजबूरी है जो भी है, बट शुरुआत में तो कंसेंट नहीं था ना जब उनको लेके आए, तो एक तरीके से क्राइम हो गया, क्योंकि विदाउट कंसेंट फिजिकल रिलेशन बनाना तो क्राइम ही है। तो इसीलिए कोर्ट ने बोला कि भाई ये तो हम देखेंगे नहीं, इसको तो हम फिलहाल, आज हमारे सेल की लास्ट डे है तो आप इसको जरूर अवेल करें। आज न्यू ईयर कूपन कोड आप यूज करेंगे तो लास्ट डे है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डार्क साइकोलॉजी, और हाँ, जो हमने पॉर्न एडिक्शन का इसको खत्म करने का जो हमने मॉड्यूल लॉन्च किया, तो उसका ग्रुप बना दिया टेलीग्राम का, तो चैट ऑप्शन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड समझ लो। बैकग्राउंड क्या है कि भैया देखो ये गए होंगे, है ना, जाते हैं लोग मस्ती करने, सब ऐसे ही कुछ लोग घूमने ही चले जाते हैं, चलो भैया आज तो मजा आएगी, आज देखते हैं क्या होता है। बहुत क्राइम भी होता है एरिया में, थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ज्यादा क्राइम होते हैं। आपको बता दूं कि चोरी, छीना झपटी, डकैती, ये सब काफी होती है यहाँ पे, है ना, काफी मुश्किल है। तो पूरा क्राइम वाला ही एरिया होता है ये, मतलब पूरा इन द सेंस की काफी यहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटी चलती है। तो ये गए होंगे, अब उसके बाद रेड पड़ी होगी, आप पता नहीं। अब देखिए मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि एक्चुअली आदमी के साथ क्या हुआ था, बट मिला नहीं, बट मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है शायद रेड मारी हो, जो भी हो। उसके बाद भैया ये, अब जाहिर सी बात है जब रेड पड़ती है तो सब के सब जितने भी कस्टमर हैं इंक्लूडिंग जो भी है सब, भैया चलो आओ। तो गए पुलिस थाने, केस में चला होगा, लोअर कोर्ट ने बोला सजा दो इसको, ये कस्टमर है सजा दो। अब उसकी हालत खराब, कह रहे मैंने तो कुछ किया भी नहीं, वही बोल रहा था। अब ये हाई कोर्ट में गए कि भैया मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो कस्टमर था, मुझे क्यों सजा दे रहे हो। मतलब अजीब खतरनाक बात है नहीं ये। जैसे मैं अभी इंटरव्यूज देख रहा था तो उसमें बहुत सारे कि नहीं हम तो, कुछ लोग हैं कि यार हम तो ये काम करते हैं, ये जॉब करते हैं, बड़ी बड़ी जॉब करते हैं, बट ऐसे ही चले जाते हैं, अब समझ के आपको पकड़ के डाल दें। लेकिन अब जैसा कि मैंने बताया कि ये तो एक्ट है पूरा, ये पूरा सिस्टम ही इलीगल है। ये वही बात हो गई कि जैसे जो कॉलोनीज बनती हैं, अवैध कॉलोनीज, अब वो भले ही बन गई कॉलोनी बट है तो अवैध, सरकार जब चाहेगी एक्शन ले लेगी। तो यही हिसाब किताब है। तो अब आप देखिए यहां पे कोर्ट ने जजमेंट दिया है, क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन जो आदमी था उसने फाइल की थी, लोअर कोर्ट ने बोला कि सजा तो बेटा तुमको मिलके रहेगी, तो ये हाई कोर्ट गए। तो अब हाई कोर्ट में क्या क्या देखिए सेक्शंस, पहले किसके अंदर, आईटीपी एक्ट सेक्शन 3। सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि क्या बात है कि हम अपना घर में कोटा खोल लेंगे या हमारा जो प्रीमाइसेस है उसको हम यूज करने देंगे, क्योंकि कई जगह ये चलता है। अगर आप हिडन ट्रुथ पे जाओगे ना, मेरी ऑफलाइन बहुत लोगों से बात होती है, मेरी रूह कांप जाती है, बहुत जगह, मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन है ये, ठीक है। तो अब अगर आप अपना घर या कोई भी ऐसी जो आपका घर है या कमरा है, अगर आप इस चीज के लिए दे रहे हो तो फिर आपको सजा मिलेगी सेक्शन 3 के तहत। फिर उसके बाद मान लीजिए कि आप प्रोस्टिट्यूशन का पैसा रखते हो, दलाल हो या किसी तरीके से प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व उसका पैसा रख रहे हो, तो सेक्शन 4 के तहत सजा मिलेगी। सेक्शन 5 प्रोक्योरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के तहत सेक्शन 5। अब प्रोक्योरिंग मतलब क्या, कस्टमर, ये बेसिकली कस्टमर के लिए, क्योंकि अगर आपने सर्विसेज भी ली और अगर आप पकड़े गए तो सजा मिलेगी बेटा। इंड्यूसिंग, या फिर अगर आप किसी को प्रोस्टिट्यूशन के लिए ले गए, ठीक है ना, कि कोई है आप बोलोगे चलो हमारे साथ, जो कि बहुत होता है, बहुत सारी मूवीज में आपने भी देखा होगा अक्सर कि कार से निकलते हैं, अच्छा ठीक है आओ, तो ले जाते हैं, तो उसमें भी सजा है। इसमें ही तो सेक्शन 5 में धरे गए हैं ये। सेक्शन 7 पनिशिंग प्रोस्टिट्यूशन इन और अराउंड पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेस में भी प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट अलाउड। हालांकि इसमें भी प्ली फाइल की थी यहां पे, ठीक है, इसको बोला था कि इसके तहत जो है वो डिस्चार्ज आप प्लीज कर दीजिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, ठीक है, अब बहुत जगह ऐसी है जहां पे रात में 11 बजे के बाद ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, घूमते रहते हैं लोग या लड़कियां खड़ी रहती हैं, और वहां पे फिर कोई कस्टमर गया बोला कि भैया हमको कुछ, तो उसमें भी आपको सजा, उसमें भी सेक्शन 7 के तहत। अब हालांकि ये बोला कि प्लीज इसमें डिस्चार्ज कर दीजिए क्योंकि हम तो घूम रहे थे, तो ऐसा ये बोला गया है अक्यूज्ड द्वारा। अब क्योंकि ये कस्टमर थे,
इन्होंने बोला कि मैं तो कस्टमर था, तो मुझे आप कैसे इस आईटीपी एक्ट के तहत जो है वो आप मुझे सजा दे सकते हो, ठीक है, मेरे लिए क्या प्रोसीजर है भैया, हम थोड़ी ना है। तो यही यहां पे बोला कि सेक्शन 15(5) और सेक्शन 15(a)(5)(a) ये बताता है कि देखो बेटा, कि पहली बात तो जो भी ऑफेंडर है जिसने ये क्राइम किया, तुम कस्टमर भी हो तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो, तुम्हारा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तुमको कोई एसटीडी तो नहीं है, तुमको कोई इंजुरीज तो नहीं है, और उसके बाद बिल्कुल तुमको सजा मिल सकती है, समझ रहे हो। तो तुम्हारी प्ली जो है वो हाईकोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दी। अब देखिए, याद रखिएगा कि यहां पे गिल्टी साबित नहीं हुआ है, सिर्फ मुकदमा चलेगा। गिल्टी साबित हो तो मुकदमा चलेगा, तब पता होगा ना कि ये वाकई में इसको सजा होगी या नहीं होगी। लेकिन हां, ट्रायल फेस करेगा ये आदमी, मान के चलिए, इसको मुकदमा लगा, इसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि भैया मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था, और 3 से 7 साल तक की सजा होती है। 2000 का जुर्माना, एक्सट्रीम केसेस में 14 साल तक की सजा हो जाती है। तो 30 दिसंबर 1956 में इसको पारित किया गया था। वाइसेस मतलब होता कोई इमोरल चीज, ठीक है ना। और अगर जो फीमेल्स की ट्रैफिकिंग में आप इन्वॉल्व हो तो भी इसके तहत वो सारे सेक्शन ही इसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, ब्रोथल्स को लेके हैं, आईटीपी के, ठीक है ना। तो सेक्शन 2 वही है जो मैंने आपको बताया कि कोई भी हाउस, रूम या कुछ भी अगर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, प्रोस्टिट्यूशन मीन सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, समझ रहे हो, ठीक है। तो अगर इसके लिए यूज होता है तो फिर आपको सजा मिलेगी। तो अब देख लीजिए कि द सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन और अब्यूज ऑफ पर्सन फॉर कमर्शियल पर्पस, कि आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, बहुत सारी कहानियां हैं, आप अब्यूज कर रहे हो उस इंसान को और उससे पैसा कमा रहे हो, ऐसी ऐसी चीजें। सेक्शन 5 अब यही कस्टमर प्रोक्योर्स, यानी कि अगर प्रोक्योर का मतलब पोजेशन, ये इसकी वर्ड बाय वर्ड, वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी, जैसे संविधान में वर्ड्स का बड़ा महत्व होता है, ठीक है। अगर वर्ड्स क्लियरली डिफाइन नहीं है तो इसी का ही फायदा उठा के लोग जो है कानून से कबड्डी खेल के बच जाते हैं। तो प्रोक्योर्स, अब इसी पे ही बहस थी कि प्रोक्योर्स का क्या भैया, तो उन्होंने कहा कि तब कोर्ट ने मतलब समझाया कि प्रोक्योर्स का मतलब क्या होता है। प्रोक्योर का मतलब यही होता है ना कि तुम्हारे पास पोजेशन है उसका, ठीक है, तुमने उसकी सर्विसेज ली है, तुमने उसको यूज किया है, तुमने उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया है। कंसेंट यहां पे मैटर ही नहीं करता, क्योंकि मैंने क्या बताया, प्रोस्टिट्यूशन मतलब ही है कि कंसेंट नहीं है, देयर इज नो कंसेंट एट ऑल। तो ये तो वैसे ही इलीगल है, तो आओ चलो। तो अब यही बताया है। उसके बाद फिर ये तो चलिए मैंने आपको बता ही दिया कि कितनी सजा होती है, ठीक है। और अगर बच्चों के साथ एक्सट्रीम केसेस में तो 14 साल तक भी सजा हो जाती है। तो प्रोक्योर का मतलब यहां पे पता है कि पोजेशन लेना, ठीक है। तो पोजेशन आपने लिया है, इलीगल तरीके से लिया है, तो हम आपकी प्ली जो है वो पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं। अब केरल हाईकोर्ट ने सेक्शन 5 के तहत प्रोक्योर का मतलब जो है वो पूरी तरीके से समझाया, और क्योंकि हाईकोर्ट की रूलिंग है तो ये सब जगह लागू होगी। हालांकि इससे पहले जो है 2017 में भी कैसे ही केस आया था, तब यहां पे प्रोसिक्यूट नहीं हुआ था। दिसंबर 2022 में एक मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस था, ये भी केस आया था कि अगर कस्टमर ब्रोथल में कॉट होता है तो उसको अंडर आईटीपी के तहत प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। अब इसमें 2 लोग होंगे सेक्शन 7(1) के तहत। सबसे पहले तो जो प्रोस्टिट्यूशन करता है, यानी कि जो कस्टमर है, दूसरा जिसके साथ प्रोसिक्यूशन होता है, जो जिसके साथ प्रोस्टिट्यूशन होता है, ठीक है, ठीक है, मतलब जो बेसिकली जो दोज हु आर, थोड़ा वर्ड सही नहीं होगा बट जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके साथ। अब इनको तो छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि इनके पास कोई और चारा नहीं है या बहुत सारी कंडीशंस है, लेकिन हां, जो कस्टमर होता है या जो करवाता है उनको तो सजा देनी चाहिए। इसके पहले 2014 में एक केस और 2017 में केस होता, तो उसमें यह था कि भाई देखिए, आप कस्टमर को इसमें प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। तो कोर्ट की पहले यह रूलिंग आई थी, बट अब केरल हाईकोर्ट जो है वो कह रहे कि ना भैया, कस्टमर जो है वो बिल्कुल उनको सजा मिलेगी। तो भैया समझ लो, ध्यान दे लो, बहुत जो जवानी उफान मार रही है उसको थोड़ा सा अपने काबू में रखो। साथ ही साथ जैसा कि हमने बताया कि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है इसको बढ़ावा देता है, कहीं ना कहीं आप पाप में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं क्या इन्वॉल्व हो ही रहे हो। मैंने क्या बताया कि डिमांड खत्म हो जाएगी तो सप्लाई खत्म हो जाएगी, ऐसे यही सिंपल इकोनॉमिक्स है। डिमांड इतनी ज्यादा है, अब देखिए इंसान जो है वो नेचुरली उसको खाना चाहिए और रिप्रोड्यूस करना है उसको, वो नेचर नहीं हमको दिया है। अब पहले के जमाने में मैं क्या बताया कि सेल्फ कंट्रोल सिखाया जाता था थ्रू योग। ओशो अपनी किताब में कहते हैं ना कि तुमने आज के युवाओं को दिया क्या है, तुमने कोई योग थोड़ी ना दिया, या तुमने कुछ उनको सिखाया तो है नहीं। इसीलिए सेक्स एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन सेक्स एजुकेशन को बहुत ही लाइटली लिया जाता है। जब आप आदमी और औरत दोनों के शरीर को समझने लगोगे ना, आपके अंदर बहुत विनम्रता आएगी। ये पहले होता था, पहले के जमाने में होता था, है ना,
कि देख लो भैया बाहर जितना खजुराहो के मंदिर, जितने भी मंदिर बाहर जितना देख लो, मन भर जाए तो अंदर आ देना, अंदर तुमको मिलेगी। मैंने संभोग से समाधि तक का रिव्यू किया है। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सेल्फ कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट। अब वो नहीं है आज के जमाने में, कोई योग नहीं करता, कोई इसकी बात नहीं करता, कोई ध्यान नहीं करता, तो फिर क्या उपाय बचता है? यह चीज बहुत ज्यादा दबाई जाती है हमारे समाज में, इस फीलिंग को बहुत ज्यादा दबाया जाता है। अजीब बात है कि हमारे भारत में इतना ज्यादा इस फीलिंग को दबाया जाता है, बल्कि पहले हमारी बहुत ही ओपन सोसाइटी होती थी और हम 150 करोड़ पे आ गए हैं। जो चीज दबाएगी वो फट के बाहर आएगी ही आएगी। जो चीज जितना ज्यादा सप्रेस करोगे वो उतना ही ज्यादा जो है फट के पॉर्न सर्च करने में भारत जो है वो आपको हमेशा टॉप 3 या टॉप 4 में मिलेगा। समझ रहे हो? जितने भी जो भी समाज किसी एक चीज को दबाते हैं ना, वो और ज्यादा फट के बाहर आती है, याद रखना। और वो कैसे? जैसे स्टीफन हॉकिंग कहते थे कि तुम गड्ढा खोद रहे हो तो जितनी मिट्टी बाहर निकल रही है उतनी गड्ढा भी हो रहा है। तो हमने गड्ढा खोदा है तो वो उतनी मिट्टी बाहर भी आई है, लेकिन वो हिडन होती है ना। रात में छुप छुप के इधर जाना, सोचना। अब तो इंटरनेट आ गया है तो मोबाइल में सर्च करना, पहले के जमाने में नहीं था तो मैगजीन्स पढ़ना, तो ये सब बहुत ठीक है कॉमन था। इसीलिए हमने पॉर्न एडिक्शन का कोर्स निकाला कि यू हैव टू सेल्फ कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सेक्शन 5 ऑफ द आईटीपी एक्ट के तहत तो यही है कि यू कैन बी चार्ज अंडर इट। और आप अब यहां पे आपको सजा नहीं दी गई, यू आर नॉट गिल्टी, बट हां आपके ऊपर मुकदमा चलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। एंड द बेस्ट थिंग इज कि अपने गोल के ऊपर ध्यान दो। जितना ज्यादा अपने गोल के ऊपर ध्यान दोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, उतना ही अच्छा होगा। ओके, बाकी आप हमारी सेल का आज आखिरी दिन है, आप जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।